अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से एक मरतबा फिर हमें अल्लाह पाक ने आपने घर के अंदर इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह का जितना भी शुक्र इस नेमत पे हम करें कम है कि अल्लाह पाक ने आपने घर के अंदर हम सबको इकट्ठा किया है और एक अजीम मकसद के लिए इकट्ठा किया है। अल्लाह पाक की हर नेमत पे हम शुक्र अदा करें और पूरी उम्र इस पे सर्फ कर दें तो कम है। और अल्लाह पाक का ये भी अजीम एहसान है कि अल्लाह पाक ने अपना बंदा हमें बनाया है। आपने तौहीद और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर हमें ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मौत तक इस पर कायम व दायम रखे। गुज़श्ता जुमे से पेवस्ता जुमे में आयतुल कुर्सी पे कुछ अर्ज़ कर रहा था तो बात अधूरी रह गई, नामुकम्मल रह गई, तो इरादा है इसी को आज मुकम्मल करूं। और इसके साथ साथ क्योंकि आज यौम तशक्कर है, आज हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई है। तो उस पर भी कुछ बात होगी इंशाअल्लाह। पहले तो ये है कि फरमाया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, कोई माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा, वही माबूद है। ये एक दावा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो ये सिर्फ दावा ही नहीं है, इस पर दलाइल पेश किए। पहली दलील तो ये है वल हई, वो जिंदा जावेद है, उसकी जिंदगी जाती है, वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। जिंदा तो हम भी हैं लेकिन हमारी जिंदगी जाती नहीं है, हमारी जिंदगी आर्जी है। अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी है और इस जिंदगी के बाद मौत यकीनी है, हम सब ने मर जाना है। दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। कुल्लु शैइन हालिकुन, हर चीज हलाक होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कि हर चीज जो है वो फना होने वाली है, बका सिर्फ एक जात को है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। तो फरमाया वल हई, वो जिंदा है। तो माबूद के लिए हमेशा हमेशा जिंदा होना जरूरी है। वही माबूद हो सकता है जिस पे फना आ जाए, जिस पे हलाकत आ जाए, जिस पे मौत आ जाए, वो माबूद नहीं हो सकता। तो वल हई। और दूसरी दलील या अल क़य्यूम,
कि उसने जो कायनात बनाई है, पैदा की है, उसका मुंतजिम भी वही है, उसको कायम भी वही रखे हुए है। ये नहीं है कि कायनात को उसने बना दी लेकिन उसके इंतज़ाम के लिए कोई और आ जाए, मुंतजिम भी वो खुद ही है। इस कायनात को वो कायम किए हुए है। ये देखे ना ज़मीन और आसमान का निज़ाम, ये आसमान इतना बड़ा है, एक नहीं है, 7 आसमान ऊपर तले, और हर ऊपर वाला आसमान नीचे वाले आसमान से बड़ा है। हमें आसमानी दुनिया जो सबसे जो हमें नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये आसमान, इसका किनारा कोई नहीं ढूंढ सका। जमीन के किनारे तक तो पहुंचे लोग, लेकिन आसमान के किनारे तक कोई नहीं पहुंच सका। कि जहां आसमान खत्म होता हो किसी को पता नहीं। तो ये है तो महदूद है, लेकिन इसकी हद तक पहुंच नहीं सके। इतना बड़ा आसमान और बगैर किसी सुकून के खड़ा है। ये छोटी सी छत है, चंद मरलों पे मुहित है, लेकिन इसके लिए कितने सुकून और कितनी दीवारें हैं। फिर भी इसका क़याम जो है वो आर्जी है। ये करोड़ों सालों से आसमान कायम है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, कि ये अल्लाह ताला ये आसमान और ज़मीन को थामे हुए, कि ये आसमान बगैर सुकूनों के अल्लाह के हुक्म से खड़ा है, और ये ज़मीन पानी के ऊपर अल्लाह के हुक्म से टिकी हुई है। थोड़ा सा हरकत होती है तो सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। थोड़ा सा ज़लज़ला 6 कुछ आ जाए तो तबाही मच जाती है। 2005 का ज़लज़ला किसी को नहीं भूला कि कितनी तबाही मची थी। तो ये अल्लाह ताला इस निज़ाम को चला रहे हैं, अल क़य्यूम, अल्लाह ताला इस निज़ाम को चला रहे हैं। क्योंकि आयतुल कुर्सी, ये मैंने अर्ज़ किया था कि इसमें आज़म है, और आयतुल कुर्सी के अंदर इंसान का हिसार है, हिफाजत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ता है वो शैतान से महफूज होता है। और ख़ुद शैतान ने भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया था कि आयतुल कुर्सी ऐसी आयत है कि इसको पढ़ोगे तो शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। खुद बता रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है तो झूठा है लेकिन ये बात उसने सच्ची की। तो इसी आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल क़य्यूम, कि अल्लाह पाक इस निज़ाम कायनात, इस कायनात को बनाने वाले हैं और इसका इंतज़ाम भी किए हुए हैं। अल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना ऊँग आती है ना नींद आती है। सिना कहते हैं नींद का इब्तदाई हिस्सा। जब इंसान को नींद आने लगती है तो सबसे पहले इंसान को झटके लगने लगते हैं, वो ऊँग होती है। तो अल्लाह को ना ऊँग आती है ना नींद आती है, क्योंकि ये अलामतें हैं किसकी? थकावट की। जब इंसान थकता है तो फिर इंसान को नींद आती है, ऊँग आती है। लेकिन अल्लाह पाक इन नकाइस और उयूब से पाक है, क्योंकि कायनात के माबूद हैं। तो माबूद के अंदर इन चीज़ों का होना ऐब है, लेकिन आबिदीन और मखलूक के अंदर इन चीज़ों का होना ऐब नहीं है। क्यों? कि वो थकते भी हैं, वो कमज़ोर भी हैं, उनको नींद भी आएगी, उनको ऊँघ भी आएगी। और आगे फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और ज़मीन के अंदर, आसमान और ज़मीन खुद
और इनके अंदर हर चीज वो सब अल्लाह की मिलक है। वैसे आर्जी तौर पे मालिक तो बनते हैं, आप अपने घरों के भी मालिक हैं, अपनी प्रॉपर्टी और जायदाद के भी मालिक होते हैं, लेकिन असल मालिक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह अपनी कायनात के अंदर जो तसर्रुफ करना चाहें किसी को मोहताज नहीं है। अल्लाह पाक जो तसर्रुफ करना चाहे कर दे। अल्लाह पाक जिसको जिंदा करे उसको कोई मौत नहीं दे सकता, और अल्लाह जिसको मौत दे दे उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता। इसलिए फरमाया व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, और अगर अल्लाह ताला किसी को कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो कोई उस तकलीफ को हटाने वाला नहीं। अगर हटाने वाली है ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। तकलीफ हटाने वाला कौन है? अल्लाह। तकलीफ आती भी अल्लाह की तरफ से है और उनको हटाने वाला भी कौन है? अल्लाह। और अगले हिस्से में फरमाया वहीं युरिद का बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही, और दूसरी फरमाया वहीं यमसस का बिखैरिन, कि अगर अल्लाह ताला तुझे भलाई पहुंचाना चाहे, अल्लाह ताला तेरे साथ अपने फजल का इरादा फरमाए तो कोई रोक नहीं सकता। कि अल्लाह के सामने सब आजिज़ हैं, सब कमजोर हैं, तो सारी कायनात का मालिक भी अल्लाह है। जमीन आसमान के हर जर्रे का मालिक अल्लाह है। और फिर वो इतना ताकतवर है, इतना अजीज है कि मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू, कि उसके यहाँ कोई ज़बरदस्ती सिफारिश भी नहीं कर सकता। नफ़ी शिफ़ात कारी, अल्लाह के यहाँ ज़बरदस्ती कोई अपने मुजरिम को छुड़ा नहीं सकता। जिसको अल्लाह पकड़ ले उसको कोई नहीं छुड़ा सकता, और जिसको अल्लाह छोड़ दे उसको पकड़ कोई नहीं सकता। इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। दुनिया वालों ने जिसको नुकसान पहुंचाना चाहा लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था, वो कुछ नहीं कर सके। और जब अल्लाह ने किसी को पकड़ा तो इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, फरमाया कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो लेकिन अल्लाह जिसको इजाज़त देंगे वह सिफारिश करेंगे, हुफ़ाज़ इकराम सिफारिश करेंगे, उलमाए इकराम करेंगे, और इसी तरह नेक लोग करेंगे। अल्लाह उनको इजाज़त देंगे तो वो सिफारिश करेंगे, लेकिन अल्लाह की इजाज़त से होगी, अल्लाह की मर्जी से होगी। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता। वहाँ किसी को दम मारने की इजाज़त नहीं। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, उसका इल्म लामहदूद है, हर चीज़ को जानता है, ज़मीन के हर ज़र्रे को जानता है। इसी को हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को समझाते फरमाया या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सख़रतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिअल्लाह। ए प्यारे बेटे, नेकी या बुराई चाहे वो बुलंदियों में क्यों ना हो, आसमानों के ऊपर हो और पस्ती में जमीन के नीचे हो, और अगर गुमनामी के एतबार से वो कहीं गार में हो, यानी जहाँ भी हो, अल्लाह ताला उसको ले आएंगे, क्योंकि उसका इल्म बड़ा वसी है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मी, मखलूक उसके इल्म का अहाता नहीं कर सकती, इल्ला बिमा शाअ, मगर वो जो चाहे। जितना इल्म वो अपनी मखलूक को दे दे वो उसकी मर्जी, लेकिन मखलूक ज़ाती तौर पे कुछ नहीं जान सकती, उसके इल्म के किसी हिस्से तक नहीं पहुँच सकती, करोड़वें हिस्से तक भी नहीं पहुँच सकती। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, ये ज़मीन और आसमान पैदा भी उसने किए और इनकी हिफाजत वो कर रहा है, उसको इनकी हिफाजत थका नहीं सकती। हम कोई काम करने लगे तो कितना भी जोर लगा लें, आखिरकार हम एक न एक वक्त आजिज़ आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने इस निज़ाम को पैदा किया
और फिर उसकी हिफाजत भी कर रहा है, कोई नहीं। और वासिअ कुर्सी समावात वल अर्द, उसकी कुर्सी जो है आसमानों और ज़मीन से भी वसीतर है। यानी ये कायनात इतनी बड़ी है। मैंने अर्ज किया कि आसमानों के किनारे तक कोई नहीं पहुंच सकता। आसमानों से, सबसे ऊपर वाले आसमान से बड़ी है अल्लाह पाक की कुर्सी। तो आप अंदाज़ा लगाएं अल्लाह पाक किस तरह कादिर मुतलक हैं, यहाँ तक कोई नहीं पहुंच सका। बहरहाल, क्योंकि आज यौम तशक्कुर हमें मनाने के लिए कहा गया है, तो हकीकत यह है कि हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत, जिसके सबसे पहले पहरेदार और चौकीदार सहाबा इकराम हैं, जिन्होंने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले नबूवत के दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब को हलाक करवाया, उसको नेस्तो नाबूद करवाया। तो ये सुन्नत सिद्दीकी है। नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पे चौकीदारी देना करना, ये सुन्नत सिद्दीकी है। तो हर दौर में उलमाए इकराम ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आपके इस लाहौर में सन 1953 के अंदर इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं मसला ख़त्म नबूवत के लिए। और अब भी जब चीफ जस्टिस से गलती हुई 6 फरवरी 2024 को और 24 जुलाई 2024 को जब इसने गलती की, तो फिर उम्मत के लोगों ने जद्दोजहद की, बड़ी कमाल दर्जे की जद्दोजहद की। और फिर वो वक्त भी आया कि चीफ जस्टिस इस चीज़ पे आमादा हुए। हम उनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी गलती को माना, वरना इस जगह पे, इस कुर्सी पे आके गलती को मानना आसान नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने इनकी किस्मत अच्छी की है। मैं ये समझता हूँ कि खुशकिस्मत आदमी है, अल्लाह ताला इसको साबित कदमी अता फरमाए कि ये हम अच्छा फैसला भी दे दे। जिस तरह उन्होंने अपनी गलतियों का इकरार किया है, तो इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उन्होंने इस पर रुजू किया। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इनसे अच्छे अच्छे फैसले करवाए। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अल्लाह ताला ये ऐलान फरमाते हैं कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमाऊँगा। तो आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को सुरूर फरमाया। क्यों? कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है जिस पे हमारे माँ बाप भी कुर्बान हो, जिन पर हमारी औलाद भी कुर्बान हो, जिन पर हमारा माल भी कुर्बान हो जाए, हम सब खुद कुर्बान हो जाए, ये कम होगा। अल्लाह ताला की इतनी अजीम नेमत है जिसको अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने इंसान को इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, आप और मेरे जिस्म के अंदर इतनी नेमतें हैं कि हम गिन नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ने जिस नेमत पे एहसान जतलाया, पता है वो कौन सी नेमत है? आपको पता है? नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, कि अलबत्ता तहकीक अल्लाह ताला ने ईमान वालों पे एहसान किया है। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि जबकि उन्हीं के अंदर, उन्हीं में से अल्लाह ने रसूल अजीमुल मर्तबा रसूल मबूस फरमाया है। इतना अजीमुल मर्तबा कि अल्लाह ने जो रिसालत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू की थी, इन पे आके ख़त्म कर दिया। आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई रसूल नहीं आ सकता। अगर कोई दावा करेगा तो वो झूठा होगा। मुझे तो हैरानगी है, इतने इतने बड़े उकला
समझदार, नोबल इनाम याफ्ता, लेकिन ऐसे बड़े पागल हुए, ऐसे बड़े ऐसे यानी उनकी अकलें ऐसी मऊफ हुई, उनके अकलों और उनके दिलों पे, उनके कानों पे अल्लाह ने ऐसे पर्दे डाले कि वो समझ ना सके, कि वो बेवकूफ़ समझ ना सके कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी हो सकता है। और फिर ऐसा नबी माना जिसके अंदर, जिसके जिस्म के अंदर उयूब मौजूद है। अल्लाह के नबी, अल्लाह का हर नबी जिस्मानी तौर पे उयूब से पाक होता है। अल्लाह ने उसको इतना खूबसूरत बनाया होता है तो उसके अंदर कोई ऐब नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये अल्लाह की अता है। अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और फिर नबी अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, तौहीद और रसालत पे हमें ईमान रखने की तौफीक अता फरमाई। तो आज जो है ना ये बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आलम इस्लाम को फतह अता फरमाई है। ये नबी अलैहिस्सलाम के दीन के दुश्मन, आपकी ख़त्म नबूवत पर डाका डालने वालों को अल्लाह ने रसवा किया है। अल्लाह ताला हमेशा उम्मत मुस्लिमा को नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का चौकीदार बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।